अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैदी न्यूज़ के साथ मैं हूँ आज आलिया मुग़ल और आज मैं मौजूद हूँ इचरा बाज़ार में मेन पे, जो कि न्यू पंजाब दही बड़ों वाली शॉप है। और ये आज से कुछ साल क्या बहुत साल पहले की ये शॉप बनाई हुई है। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि महंगाई है, महंगाई के साथ साथ हर चीज़ अप डाउन होती रहती है, लेकिन इनके रेट्स और इनका मयार वैसा ही है। तो आइए इनके मैनेजर से बात करते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि इनके रेट्स वही हैं। जी, तो नाज़रीन के मैनेजर से बात करते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपकी शॉप, जैसे कि मुझे पता है कि बहुत पुरानी है यहाँ पे। जी, ये 40 साल पुरानी दुकान है। जी 40 साल पुरानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बिल्कुल मेन पे है। और आपको पता है कि जैसे कि महंगाई में अप डाउन होता है। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितना अप डाउन किया है इसके रेटों में। इनका मयार बहुत अच्छा है, इनके पास बहुत दूर से लोग आते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि वैरायटी क्या क्या है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे पास हैं दही भल्ले, फ्रूट चाट, बर्गर, शौरमा, समोसे, भटूरे, फ्रेश जूसेस, सुबह हलवा पूड़ी का नाश्ता, ये तमाम वैरायटी हमारे पास दस्तयाब है। और उसके अलावा क्या नाम है, ये हमारा रेट वही है अभी भी, जितनी मर्ज़ी महंगाई हो जाए हमारा रेट वही है, बिल्कुल मुनासिब। क्वालिटी भी वही है, सिर्फ कस्टमर के लिए कि चले उनको अच्छी चीज़ मिले, वरना ये इतने महंगाई में ये चीज़ें सूटेबल नहीं करती। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ कि मैं लोगों को ये मुतारिफ़ करवाना चाहती हूँ कि जैसे देखें, महंगाई हर हफ्ते में बढ़ जाती है। तो ये माशाल्लाह 40 साल पुरानी दुकान है और इनका मयार बहुत अच्छा है और इनके रेट्स बहुत मुनासिब हैं। तो नाज़रीन, इनसे रेट पूछते हैं। हमारे जो दही भल्ले हैं वो 150 में है, फ्रूट चाट 180 में है, भटूरे 140 में है, समोसा 50 का है, शौरमा 120 का है, बर्गर 120 का है, और जूसेस जो हैं वो 120 में हैं तमाम जूसेस। और सिर्फ पाइनएप्पल उसमें थोड़ा सा है क्वालिटी, बाकी सारे जूसेस 120 में। और इतने में आपको पता आजकल कुछ भी नहीं मिलता। मैं यही बोलने वाली हूँ कि हाँ, बाहर ठेले वाले के पास भी जाए ना, तो जिसके बर्गर का बिल्कुल मयार नहीं है, वो भी बर्गर 150-200 का देता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि इतनी महंगाई में इतने फ्रेश खाने और इतने सामने ये रेडी करके देते हैं खाने, तो भी इनका 120 रेट है सब खानों का, और 140, 130, इसके रेंज में सारे खाने हैं। और नाज़रीन, आपने भी अगर ट्राई करना हुआ तो इचरा बाज़ार में बिल्कुल ऑपोजिट उसके ऑरेंज मेट्रो का स्टेशन है, तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा। न्यू पंजाब दही बड़ा हाउस पे आइएगा, और इनके बहुत फ्रेश, और आप देखें कि इनकी जो सिटिंग है इन पे माशाल्लाह से काफ़ी रश लगा हुआ, और सारा दिन आना जाना होता है। तो बाकी इनसे पूछते हैं कि आप महंगाई के हवाले से क्या बात करना चाहते हैं। महंगाई तो कुछ ना पूछें, बड़ी मुश्किल गुजारा, दिन ब दिन नहीं, एक घंटों के हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं। आज जो चीज़ें लेने जाएंगे, एक घंटे पर लेने जाए, वही चीज़ डबल रेट हुई है। तो इनके बस की बात नहीं है महंगाई कंट्रोल करना, और इतनी महंगाई में ये सारा कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल मैनेज करते हैं। अल्लाह ये हिदायत दे इन लोगों को, ये कुछ करें, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है गुजारा करना। बिल, ये दुकान, हर चीज़ का एक घंटे पर रेट बढ़ा होता है घंटों के साथ। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताएं कि आपको कैसे नहीं लगता कि ये बाहर से आप जो चीज़ ख़रीद के लाते हो वो इतनी महंगी है, आप यहाँ पे क्यों महंगी नहीं करते? हम इस वजह से महंगे, हमारे कस्टमर बड़े पुराने हैं, और वो आके यहाँ बोलते हैं कि हम आपकी शॉप पे इस वजह से हैं कि आपके रेट बड़े मुनासिब होते हैं। इस वजह से उनको देखें, अगर ख़ुद को देखें तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर को देखें, उनकी डिमांड्स देखें, तो फिर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। कहते हैं कि चलें कुछ नहीं होता, अल्लाह और देगा इंशाल्लाह, रिज़्क़ में इजाफा करेगा, आप इनके थोड़ा ख्याल रखते हैं बस। जी, तो नाज़रीन, सुना आपने कि ऐसे अच्छे लोग भी अभी हमारी दुनिया में मौजूद हैं कि महंगाई को देखते हुए उन्होंने अपने रेट्स उसी तरह रखे हुए हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पुराने कस्टमर आ रहे हैं और आके उनसे यही डिमांड करते हैं कि हम पुराने हैं, तो वो कहते हैं कि हम फिर कैसे रेट बढ़ाएं। मेरे साथ एक लड़की मौजूद है, सुंदर स्वीरा इनका नाम है, और ये थोड़ा सा जॉब वगैरह करती हैं, और मतलब अपना कोई छोटा सा बिज़नेस भी करती हैं। आइए इनसे पूछते हैं महंगाई के हवाले से इनके क्या रिव्यूज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सुंदर, आप महंगाई के हवाले से क्या बात करना चाहती हो, क्योंकि जैसे कि आप एक सोशल मीडिया से रिलेटेड हो और आप काम भी करते हो, जॉब भी करते हो, तो आप कुछ कहना चाहते हो? देखिए, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, मेरा बस एक ना हुक्मरानों को छोटा सा पैगाम है
कि अगर ये मतलब मुझे कभी ये मौका मिले कि ये मेरे सामने हो, मैं लाइन से इनको खड़ा करके ना एक एक को ना लाइन में रख के गोली मार दूँ। जितना ये मतलब इन्होंने आवाम का खून पिया हुआ है ना, ये लोग जितना आवाम को जलील कर रहे हैं, आवाम के ही पैसों से जो है ना ये अपना रोज़ी रोटी चला रहे हैं। अब हम जैसे गरीब लोगों से लेके ये लोग जो है ना अपना घर चला रहे हैं। बिल हैं वो देख लें आप, यूनिट बढ़ा दिए, बिल्कुल आटा है वो आटा, गरीब तो रोटी खा ही नहीं पा रहा। हम जैसे तो फिर भी कहीं ना कहीं खाना खा लेते हैं, एक टाइम 2 टाइम। गरीब लोगों का इन लोगों ने इतना खून नचोड़ा हुआ है कि वो खुदकुशी करने पे जो है ना कि मजबूर हो चुके हैं। तो और बहुत से ऐसे केसेस डिक्लेयर भी होते हैं कि कोई मर गया, बच्चों को भी मार दिया, या कोई इस तरह के केसेस अक्सर औकात डिक्लेयर होते हैं इसी गरीबी से तंग आके, महंगाई से तंग आके। देखिए अक्सर औकात नहीं, अब तो ये मामूल बन चुका है, ये चीज़ें आम हो गई हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को ज़िंदा जला रहे हैं या ज़िंदा दरिया बुग कर रहे हैं, खुद खुशियाँ कर रहे हैं। ये लोग ना इसी तरह आवाम को जलील करते रहेंगे। अब इनको ये चाहिए कि ये बंद कर दें। अगर इनसे जो है ना हुकूमत या ये आवाम नहीं संभल रही है, मुल्क नहीं संभल रहा है, ये हमारा जो है ना सिस्टम हमारे हाथ में दे दें। इन लोगों ने मुल्क को बेच दिया हुआ है। अब ये हम जैसे सारे पाकिस्तानियों को बेच कर भी ये चाहे ना तो ये कर्ज़ा अदा नहीं कर सकते जितना इन लोगों ने हमारे मुल्क में कर्ज़ा ले चुके हैं ये लोग। और मज़ीद ये हमें ना इस चीज़ पे मजबूर कर रहे हैं कि ये आवाम को ना धीरे धीरे करके गरीबी, जैसे इमरान खान थे, उन्होंने कहा था मैं गरीब कोई नहीं रहने दूंगा। वो हकीकत में उन्होंने कहा है कि मैं इतना जलील टॉर्चर महंगाई कर दूंगा कि गरीब खुद खुशियाँ कर लेंगे, वो रहेंगे ही नहीं। तो वो आलम जो है ना आपके सामने ही है कि गरीब वाकई नहीं कोई रह रहा। ये जो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं वो आपको ज़िंदा दिख रहे होंगे, गरीब तो कहीं आपको दिख ही नहीं रहा। वो भी परेशान हैं, जो कमा रहे हैं वो भी परेशान हैं कि बाहर से महंगाई मिलती है, लेकिन क्या करें कि वो अपनी शॉप पे उसका रेट नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उन्होंने कारोबार करना, दुनिया उनको इसे समझती है कि इन्होंने भी हुक्मरानों के साथ मिलकर हमारे साथ ज़्यादती की है। बिल्कुल मैम जी, इसी तरह है ये जो आवाम का इन्होंने जीना दुश्वार किया हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए था जो ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं। अब इन्हें बस करना चाहिए, बंद करना चाहिए ड्रामा। ये लोग हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। क्या ख्याल है कि लास्ट में क्या होएगा हमारे साथ, और ये हुक्मरानों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज देना चाहूँगी कि गद्दारी, बेईमानी, दगेबाजी को बंद किया जाए और आवाम, गरीब आवाम का सोचो यार, वो किस तरह भूख के मारे मर रही है, तड़फ रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब बस कर दो, अब तो अपने जो है ना बैंक बैलेंस काले करना बंद कर दो, अब आवाम के बारे में सोचो। कब तक तुम लोग गरीब आवाम को, मुल्क पाकिस्तान को जो है ना ये बेच रहे हैं धीरे धीरे करके। देन ये होगा कि एक दिन वो आएगा कि हमारा पाकिस्तान ना बिक चुका होगा, बिक चुका है। मज़ीद ये होगा कि अभी तो हम आज़ाद फिर रहे हैं, मज़ीद ये होगा। कहाँ आज़ाद है सुंबल जी, मुझे बताएं कहाँ आज़ाद है कि कुछ खरीदने जाएं या कुछ है, कोई ना कोई लोग इतना प्रेशराइज हुए हैं, इतना भरे पड़े हैं ना गुस्से से कि एक बात कर दो तो जगह जगह लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे होते हैं, एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती। मज़ीद ये प्रेशराइज करेंगे, इतना करेंगे कि आवाम जो है ना थक जाएगी। ये अब बिकने में पहले तो थोड़ी बिकी हुई, अब मज़ीद जो होगा ना कि जो सांस ले रहे हैं इनके बस में हो ना तो ये सांस भी पैसों से दें। ये सांस पे भी ना टैक्स लगा दें कि सांस लेनी है, 1 ली है, 2 लिया, तीसरी सांस नहीं लेनी, उस पर भी ये टैक्स लगा देंगे। देखिए इस तरह के हुक्मरान हैं हमारे बैठे हुए। बहुत शुक्रिया सुंबल जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी बातें की और मेरा ख्याल है कि ये जब प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा, जो भी इसको देखेगा, हमारे निगरान या दूसरे या जो भी ऊपर निचले या ऊपर वाले दर्जे पे बैठे, किसी के भेजे में कोई बात तो पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के ये व्यूज़ है कि छोड़ दें ये हुकूमत, हमारे अपने हाथ दे दें, हम खुद अच्छे से चला लेंगे, कि ये आलम हो गया है लोगों का। काम नहीं है, ये दिल के अंदर से निकली हुई तकलीफ़ें हैं जो हमारे ऊपर गुजरे हैं, उन अलामात के जो है ना सिचुएशन जिसे कहते हैं, ये हमारे ऊपर जो गुजर रहे हैं उसके हम अपना कह लें दुख शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। लोग इतना भरे हुए, इतना तकलीफ में है कि यहाँ तक आ गए हैं कि छोड़ दें सब कुछ, हम खुद संभाल लेंगे। हम यही कहना चाहेंगे हुक्मरानों को कि अगर तुम लोगों के बस की बात नहीं है, इतना नहीं तुम लोग हैंडल कर सकते तो हमारे हैंड ओवर कर दो। हमारा पाकिस्तान, हमारी जो है ना ये अपनी हुकूमत संभाल, ये हमारे हैंड ओवर कर दो, हम खुद संभाल लेंगे। कम से कम हम बिकने से तो बच जाएंगे ना। ये जो हमारा साथ कर रहे हैं बिल, ये वो आटा महंगाई कर रहे हैं, राशन है वो गरीब। अच्छा एक सुंबल जी मुझे एक चीज़ बताएं, फॉर एग्जांपल आपको थोड़े दिनों के लिए निगरान हुकूमत बना दिया जाए तो आप क्या सबसे पहला काम करोगे?
सबसे पहले तो मैं गरीब लोगों को जो है ना खाना पेट भर के खिलाऊंगी, ठीक है, क्योंकि जिस तरह के ये आलम हुए, मैं गरीब जो है ना अपना 3 टाइम जो है ना, वो 3 टाइम तो अलग की बात है, 2 टाइम पेट भर के वो खाना नहीं खा पा रहा है। जितनी महंगाई, आटे पे इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, बिजली के बिलों पे टैक्स लगाया हुआ है, जिससे जिस चीज़ पे देखें टैक्स, एक सांस रहती है जिस पे टैक्स नहीं है, अनकरीब ये उस जो है सांस पे भी टैक्स लगा देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सुंबल आपका। नाज़रीन देखिए लोगों के कितने कैसे कैसे व्यूज़ आ रहे हैं कि अब वो चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान मुल्क हमारे सपुर्द कर दीजिए, हम अच्छे से चला लेंगे, इन हुक्मरानों से ज़्यादा अच्छा हम चला लेंगे। और फिर दूसरी बात आपने सुनी कि वो कहते हैं अगर हमें बना दिया जाए तो हम सबसे पहले सब गरीबों का पेट भर के उनको खाना दें, क्योंकि गरीबों को और कुछ नहीं चाहिए होता कि उनकी एक ही डिमांड होती है, ना वो हुक्मरानों को कहते हैं, ना किसी और बड़े अहदेदार को कहते हैं कि हमें घर बना दें, हमें ये जॉब दे दें, हमें वो प्लॉट अलॉट कर दें। वो सिर्फ उनकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो हमारा राशन पानी जो भी चीज़ों पर टैक्सेस लगाएं या बहुत ज़्यादा महंगाई की, उसको लो कर दें। एटलीस्ट वो अपनी मेहनत करके अपने बच्चों को पेट भर के तो खिला सकते हैं। तो नाज़रीन आप देख रहे थे जुनैदी न्यूज़, इसके साथ ही मैं आलिया मुगल, और आपने देखा मेरा प्रोग्राम, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, देखते रहिए जुनैदी न्यूज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।